Hello students, here is Aisha ma'am. Welcome to digital classroom of DBS. Now today I am going to discuss class 1 SST, subject is SST and worksheet number 3 which includes chapter number 3 of your SST book. Chapter number 3 is sharing and caring. So let's start. तो आज हम लोग कुछ शेयरिंग और केयरिंग के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, we all live in a family. हम लोग सभी कोई फैमिली में रहते हैं. We all live in a family and we all live in our houses with our families. हम लोग सब कोई घर में रहते हैं एक साथ, फैमिली के साथ, सारे फैमिली मेंबर्स हम लोग एक साथ रहते हैं. So when we live in our house, so there are many works that are to be done inside or outside our houses. Is it that? So हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं ना. हम जब घर पे रहते हैं सबके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, then there are many works. बहुत सारे काम होते हैं घर के बाहर भी, घर के अंदर भी. So few of them are, let's discuss. क्या क्या होते हैं कुछ काम जो हम सभी को पता है. वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम होम, अर्निंग, ये सब क्या होता है, ये सारे काम. और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि एक घर में रहने से हमारे पास होता है. सो नाउ जब इतने काम होते हैं, when we have so many works to do, तो इन कामों को how can we make this works easier, more easier and fun? How can we make it? अब आप लोग सोचोगे कैसे हम अपने कामों को इजी और इंटरेस्टिंग बनाए, है ना. अब कैसे बना सकते हैं? Yes, we can make it by sharing our works and helping each other. हम लोग कैसे काम को और इंटरेस्टिंग और फन बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं. कैसे? बाय हेल्पिंग ईच अदर. हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए. हम अगर सब कोई एक फैमिली में जब हम लोग रहते हैं, अगर सभी कोई हम लोग एक दूसरे को हेल्प करना शुरू कर दे, हर एक दूसरे का काम शेयर करना शुरू कर दे, देन द वर्क विल बी मोर फन एंड इजियर. ओके, सो what we should do, we should share our works with each other in our family. So now for example, we all have parents. Okay, what do you mean by parents? Parents मतलब क्या होता है? Parents मतलब हमारे mother and father, हमारे mom dad. Okay, मम्मी पापा. So यहाँ पे कुछ मैंने बनाया है. Let's study this. Okay, so our parents, हमारे मम्मी पापा. Okay, now हमारे मम्मी पापा भी एक दूसरे का काम बांट लिए हैं. शेयरिंग मतलब बांटना. ओके, हमारे मम्मी पापा भी घर के कामों को एक दूसरे में शेयर कर लेते हैं. ओके, एक दूसरे को हेल्प करते हैं. कोई एक ही सारा काम नहीं करता है. मम्मी पापा मिलके सारे काम करते हैं. और अगर आपके घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं, देन वो लोग भी सब मिलके हम लोग काम करते हैं. हम लोग अपने कामों को बांट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स, our parents look after us. Our parents look after us. सबसे बड़ा काम वो करते हैं जो है हमें हमारा देखभाल करते हैं ना. आप जब बुखार हो जाता है आपको, तो आपकी मम्मी आपके पापा दोनों आपका केयर करते हैं ना. आपके होमवर्क में आपको हेल्प करते हैं, है कि नहीं? मम्मी पापा दोनों हेल्प करते हैं. सो हमारे पेरेंट्स look after us. Our parents look after us. This is the most important work they do in our family. Next, earn money. Okay, earn money. Many of your family, in many of your families, your father, मेजॉरिटी फैमिली में, ज़्यादातर फैमिलीज में फादर अर्न करते हैं. ओके, हमारे पापा काम पे जाते हैं, है ना. बट बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज हैं जहाँ पे मम्मी पापा दोनों जाते हैं काम पे.
for earning money. ठीक है. Now next, cook food. अब most of the families में हमारी मम्मी क्या करती है? खाना बनाती है ना? मम्मी क्या करती है? खाना बनाती है. और बहुत सारे फैमिलीज ऐसे भी हैं जहाँ पे मम्मी पापा दोनों खाना बनाते हैं या पापा खाना बनाते हैं. ओके, सो मम्मी पापा मिल बांट के भी खाना बनाते हैं, है ना? सो पेरेंट्स what do? They cook food also for you. Okay, now bring things from market. अब पापा अगर घर बाहर से थिंग्स नहीं लाएंगे, सामान नहीं लाएंगे, तो मम्मी खाना कैसे बनाएगी? तो पापा अगर बाहर से सामान लाते हैं तो मम्मी क्या करती है? खाना बनाती है. तो दोनों शेयर कर रहे हैं ना अपना अपना काम. नाउ हेल्प इन स्टडीज. Your father and mother also helps you in your studies, in doing your homework. अगर आपको सिर्फ खुद से होमवर्क बनाना हो, then वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? आप अगर कुछ समझ नहीं पाते हो घर में, तो आप किससे पूछते हो? आप अपने मम्मी पापा से पूछते हो. अगर मम्मी पापा आपको हेल्प नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे अपना होमवर्क करोगे, है ना? सो योर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प यू इन योर स्टडीज. तो अगर हम लोग एक दूसरे का काम शेयर नहीं करेंगे, हम लोग हेल्प नहीं करेंगे एक दूसरे को, देन हमारा काम बहुत बर्डन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. तो हमें एक दूसरे का काम शेयर और हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को, तभी हमारा काम और आसान बन जाता है, इजी बन जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आप लोग बोलोगे कि मैम हम तो बहुत छोटे हैं, आई एम सो स्मॉल, हाउ कैन आई हेल्प माई पेरेंट्स? हमारे पेरेंट्स को हम कैसे हेल्प करेंगे? पेरेंट्स तो बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, है ना? But students, there are many works that you can do and help your parents. There are many works. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सारा काम कर सकते हैं अपने मम्मी पापा का. No, you can't do all work, but some of the works you can do and you can help your parents by doing those works. So what are some of those works? क्या आप कर सकते हो? Like आपके पापा बाहर से कोई सामान लाए. Your father brought some things from the market. Okay, तो आप मम्मी को हेल्प कर सकते हो ना सारे सामान को एक सारे जगह पे रखने के लिए, सही जगह पे रखने के लिए. Yes, you can help your mother by doing that. Now next thing, now you can also help your mother by cleaning up things, by keeping the things at proper places. Right, like अगर आप toys से खेल रहे हो, if you are playing with some toys, so don't leave it here and there after playing. आप इधर उधर नहीं रखो. आप अपने टॉयज को इधर उधर फेंक के रखोगे खेलने के बाद, तो मम्मी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना. मम्मी तो ऑलरेडी कितना काम कर रही है ना? So you can help your mother by keeping your after playing, keeping your toys at proper place. सही जगह पे रख के अपने टॉयज को you can also help your parents. Now one more thing you can do, like you can also fill up the bottles. अभी bottles में हम लोग पानी पीते हैं, तो you can also fill up the bottles and keep the bottles at proper place. By that you can help so much to your mother. आपकी मम्मी का बहुत हेल्प हो जाएगा अगर आप इतना ही काम कर दोगे तो. Okay, so what we have learned, that we should help our parents by sharing the work with each other. अगर आपके फैमिली में और भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप लोग सब मिलके एक दूसरे का काम करो. आपका अगर छोटा भाई बहन है या बड़े भैया हैं, तो उन्हें भी बोलो कि भैया आप मम्मी का हेल्प कीजिए, आप पापा का हेल्प कीजिए, हम दोनों मिलके हेल्प करते हैं. ओके, सो वी शुड हेल्प our parents by sharing their work and helping them. Okay, now one more thing is, see here I have written 3
points here, that is we should obey our parents. सबसे important बात जो कि है, आप अपने पेरेंट्स को सबसे अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हो. कैसे? बाय obeying your parents. आप अपने पेरेंट्स का बात मान के आप उन्हें बहुत हेल्प कर सकते हो. ओके, यू शुड ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स. ओबे मतलब बात मानना. आपको अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए? हमेशा बात मानना चाहिए. नॉट ओनली पेरेंट्स बट ऑल्सो योर एल्डर्स. आपके बड़ों का बात मानना चाहिए, आपके टीचर्स का बात मानना चाहिए. टीचर्स, पेरेंट्स, आपके एल्डर्स कभी भी आपके लिए गलत नहीं बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड टेक केयर एंड रिस्पेक्ट आवर grandparents. Grandparents मतलब क्या होता है? You all know who are grandparents. Your father's mother and father or your mother's mother and father. In Hindi we say that दादी, दादा, नाना, नानी. So अगर आपके घर में if in your family you are having grandparents, अगर आपके घर में दादा, दादी, नाना, नानी है तो आप उनका देखभाल कीजिए. ओके, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट देम. आप उनका बात मानिए और उनकी इज्जत कीजिए. ओके, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत करना. सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम एंड रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज we have already learned this, that is we should help our parents or any other family member at home. घर पे आपको कोई अगर अदर फैमिली मेम्बर्स है, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स है, आप अगर बिग फैमिली से बिलोंग करते हो तो सारे फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करो, या फिर आप अगर स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हो, सिर्फ मम्मी पापा है तो मम्मी पापा का भी हेल्प करो. ओके, इफ यू विल नॉट हेल्प देन the work will be very burden for your parents. So आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा आप अगर हेल्प करोगे. So try to always help and share work things with your parents and other family members. So students, now this chapter number 3 that is sharing and caring is over. I hope आप लोगों को sharing and caring chapter बहुत अच्छे से समझ में आया है. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसके क्वेश्चन आंसर्स में, फिलअप्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन प्लीज कॉन्टैक्ट योर क्लास टीचर. वी टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. एंड द फिल इन द ब्लैंक्स, true, false and question answers that have been provided in your worksheet 3, you will have to learn them properly. What? Learn them properly. Okay, fill in the blanks, true, false and question answers अच्छे से याद करना है आपको. Understood? Now this chapter is over. Now in the next video I will discuss the next chapter. Thank you students. Stay home, stay safe.